Hi viewers, this is Usman Bilal and welcome to another video for the preparation of PPSC Computer Science 2022। तो आज हम लोगों ने जो टॉपिक चूज़ किया विच इज़ स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स। तो आज हम लोग इस लेक्चर में जो स्केजुलिंग एल्गोरिदम के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और इनसे रिलेटेड जो दूसरे पॉइंट्स हैं वो इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, जो पहला एल्गोरिदम है विच इज़ FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसको फीफो भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका वर्किंग डिसिप्लिन क्या है, मतलब कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, एक और पॉइंट है कि हम लोग न्यूमेरिकल तो नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल पेपर में नहीं आता और आ भी नहीं सकता क्योंकि ये बहुत यानी स्पेस बहुत ज़्यादा लेते हैं ना, तो इस वजह से पेपर में नहीं आता। तो इसका जो वर्किंग डिसिप्लिन है ये काम कैसे करता है विच इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी फीफो जो पॉलिसी है उसके ऊपर काम करता है, यानी सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस पहले आएगा सीपीयू उसको ही पहले मिलेगा। ठीक है, अब इस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ होता है विच इज़ अ क्यू, और क्यू भी इसी पॉलिसी पे या इसी डिसिप्लिन पे काम करती है। एडवांटेजेस की अगर बात करें तो ईजी टू यूज़ है, ईजी टू इम्प्लीमेंट है और ईजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, तो अब डिसएडवांटेजेस की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो डिसएडवांटेज लिखा है विच इज़ अ कॉनवाई इफेक्ट। ठीक है, अब कॉनवाई इफेक्ट क्या होता है या कॉनवे इफेक्ट क्या होता है कि स्मॉलर प्रोसेसेस हैव टू वेट फॉर लार्जर प्रोसेसेस टू रिलीज अ सीपीयू। ठीक है, अब स्मॉलर प्रोसेसेस और लार्जर प्रोसेसेस का मतलब ये है, स्मॉलर प्रोसेस मीन जिसका एग्जीक्यूशन टाइम या बस टाइम कम है, लार्जर का मतलब है जिसका ज़्यादा है। ठीक है, अब इसका मतलब कॉनवाई इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर सिस्टम के अंदर पहले वो वाले प्रोसेस आ रहे हैं जिनका बर्स्ट टाइम ज़्यादा है, तो अब क्या होगा कि जो स्मॉलर प्रोसेसेस हैं उनको वेट करना पड़ेगा सीपीयू के लिए। ठीक है, यानी एक प्रोसेस जिसका बर्स्ट टाइम 100 सेकेंड्स है और एक प्रोसेस है जिसका 10 है। अगर 100 वाला पहले आया है तो अब जो स्मॉलर प्रोसेस है उसको वेट करना पड़ेगा। लेकिन हम इस बात की गारंटी कर सकते हैं, ठीक है, अगर दो प्रोसेसेस हैं तो 100 वाला अगर पहले आया है तो 100 सेकंड्स के बाद जो 10 सेकंड वाला प्रोसेस है उसकी बारी या उसकी टर्न आ जाएगी टू यूज़ अ सीपीयू। ठीक है, तो कॉनवाई इफेक्ट में ये होता है कि हम गारंटी कर सकते हैं कि वेट तो करना पड़ेगा लेकिन वो जो वेट है वो इनफाइनाइट नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने बात क्यों किया, तो हम लोग ये जो नेक्स्ट एल्गोरिदम है उसमें जब स्टारवेशन की बात आएगी तब दोबारा से करेंगे हाई वेटिंग टाइम, यानी अगर पहले लार्जर प्रोसेसेस आ रहे हैं तो जो स्मॉलर प्रोसेसेस का वेटिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा, इस वजह से जो है वो इसमें वेटिंग टाइम हाई होता है। ठीक है, नॉट सूटेबल फॉर इंटरेक्टिव सिस्टम्स, ऐसा सिस्टम जहाँ पे प्रोसेसेस आ जा रहे हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करें या कोई और एक्टिविटी जो सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, तो सिस्टम को इम्प्रूव करने से रिलेटेड है, तो उस तरह के एनवायरनमेंट के लिए ये जो एल्गोरिदम है वो सूटेबल नहीं है। SJF की बात करते हैं जिसको शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, वर्किंग डिसिप्लिन क्या है कि प्रोसेसेस विद शॉर्टर बस टाइम विल एग्जीक्यूट फर्स्ट, यानी जिनका जो बस टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम कम है उनको सीपीयू पहले मिलेगा। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एरे डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। ठीक है, एडवांटेजेस की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि मिनिमल एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है, अब जो प्रोसेस, ठीक है, जिनका बस टाइम कम है उनको सीपीयू पहले एलोकेट होगा, तो यानी अगर स्मॉलर प्रोसेस को सीपीयू पहले मिल रहा है तो जो वेटिंग टाइम है उन सबका कम होगा, तो ओवरऑल जो सिस्टम है उसका जो वेटिंग टाइम है वो मिनिमल होगा। ठीक है, डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो कह रहा है कि इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट बिकॉज देयर इज नो वे टू फाइंड द बर्स्ट टाइम ऑफ अ प्रोसेस। इस यानी ये जो एल्गोरिथम है इट इज अ थ्रेटिकल। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे पता लगाया जा सके कि जो भी प्रोसेस सिस्टम में आएगा वो कितनी देर के लिए सीपीयू को यूज करेगा। दूसरा एडवांटेज क्या है कि प्रोसेसेस विद अ लार्जर बस टाइम विल गो टू स्टारवेशन। अब कॉनवाई इफेक्ट में देखा था हम लोगों ने कि जो स्मॉलर प्रोसेसेस हैं उनको वेट करना पड़ता है। अब इधर बात हो रही है जी प्रोसेसेस विद अ लार्जर बर्स्ट टाइम विल गो टू स्टारवेशन। अब यानी जिनका बर्स्ट टाइम प्रोसेसेस, ऐसे प्रोसेसेस जिनका बर्स्ट टाइम ज़्यादा है वो स्टारवेशन से सफ़र करेंगे। अब स्टारवेशन में और कॉनवाई इफेक्ट में डिफरेंस क्या होगा, अब देखें। कॉनवाई फैक्ट में हम लोगों ने बात की थी वी कैन गारंटी वी कैन अश्योर के प्रोसेस की बारी आएगी ही आएगी। ठीक है, उसमें जो वेटिंग है वो इनडेफिनेट या इनफाइनाइट नहीं है। लेकिन जो स्टारवेशन है उसमें जो वेटिंग है प्रोसेस को जो है वो सीपीयू के लिए जो वेट है
वो इनफाइनाइट टाइम के लिए भी करना पड़ सकता है। ठीक है, अब स्टारवेशन में होता क्या है, यानी एक प्रोसेस है रैम के अंदर जिसका एग्जीक्यूशन टाइम है 100 नैनो सेकेंड। ठीक है, जो एज्यूम कर लेते हैं कि दो प्रोसेसेस हैं। ठीक है, एक का 100 नैनो सेकेंड है और एक का 10 नैनो सेकेंड है। अब सीपीयू किसको मिलेगा, 10 वाले को मिलेगा। अब रेडी क्यू से रनिंग क्यू में एक और अब न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में एक और प्रोसेस आ गया। ठीक है, जिसका जो प्रोसेस है वो 100, जिसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो 100 नैनो सेकेंड वाले प्रोसेस से कम है, तो उसको जो है वो सीपीयू अगेन मिल जाएगा। अगेन एक प्रोसेस जो है वो रेडी स्टेट में आता है जिसका अगेन उस 100 बस टाइम वाले प्रोसेस से जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो कम है, तो अगेन उसको सीपीयू मिल जाएगा। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि जो स्केजुलर है जिसने किसी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करना है, वो 100 नैनो सेकेंड वाले प्रोसेस को क्या कर रहा है, वो उसको ओवरलुक कर रहा है। ठीक है, उसकी तरफ देख ही नहीं रहा। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो स्केजुलर है, ठीक है, शॉर्ट टर्म स्केजुलर की बात हो रही है ना, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो ओवरलुक कर रहा है इस प्रोसेस को जिसका बर्स्ट टाइम ज्यादा है आने वालों की निस्बत। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जो स्केजुलर है वो थोड़ी सी बाइसनेस शो कर रहा है। तो ये डिफरेंस है स्टारवेशन में और कॉनवाय इफेक्ट में। ठीक है, प्रायोरिटी स्केजुलिंग एल्गोरिथम ये कैसे काम करता है, जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई होगी सीपीयू सबसे पहले उसको मिलेगा। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी अरे यूज होती है। ठीक है, अब एडवांटेजेस की बात करें तो सूटेबल फॉर सिस्टम प्रोसेसेस, यानी ऐसे प्रोसेसेस जो सिस्टम को चलाने में फैसिलिटेट करें। लाइक कोई प्रोसेस है जो सिंक्रोनाइजेशन कर रहा है, कोई मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा है, कोई पेजिंग कर रहा है, कोई फाइल मैनेजमेंट कर रहा है। ठीक है, यानी सिस्टम प्रोसेसेस चलेंगे तो ही यूजर अपने प्रोसेसेस को चला सकेगा। तो इस वजह से ठीक है ये सूटेबल है फॉर सिस्टम प्रोसेसेस। अगला पॉइंट क्या है कि अलाउज यूजर प्रोसेस टू गेट एग्जीक्यूट इफ इट हैज़ अ हायर प्रायोरिटी, यानी अगर किसी प्रोसेस यूजर प्रोसेस की प्रायोरिटी सिस्टम प्रोसेस से हाई है तो उसको भी ये एल्गोरिदम अलाउ करेगा। डिसएडवांटेज की बात करें, उसमें कहता है कि प्रोसेसेस विद अ स्मॉलर प्रायोरिटी सफर फ्रॉम स्टारवेशन। ठीक है, हम लोगों ने जो एसजीएफ है उसको भी देखा था, वो भी सफर करता है स्टारवेशन से, बट डिटेल में देखा स्टारवेशन क्या होती है। ठीक है, उसके बाद जो वेटिंग और रिस्पॉन्स टाइम है में इंक्रीज। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अब जिनकी प्रायोरिटी कम है उनको जो सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा वो भी ऑब्वियस सी बात है लेट करेगा, और जो वेटिंग टाइम उनको वेट भी करना पड़ेगा। इस वजह से ये जो स्मॉलर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस है इनकी वजह से वेटिंग टाइम जो है और रिस्पॉन्स टाइम जो है वो इंक्रीज कर सकता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद जो नेक्स्ट एल्गोरिदम है विच इज रॉबिन राउंड, तो ये कौन से डिसिप्लिन पे काम करता है, गिव ईच प्रोसेस अ टाइम स्लॉट और क्वांटम टू यूज अ सीपीयू। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एक टाइम स्लॉट या टाइम क्वांटम एक फिक्स हो जाता है, यानी कोई प्रोसेस जो है वो इतने टाइम के लिए सीपीयू को यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये इसका वर्किंग डिसिप्लिन है। उसके बाद जो डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए विच इज सर्कुलर क्यू। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करें तो पहला जो एडवांटेज है वो क्या कहता है कि ऑप्टिमल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिस्पांस टाइम। ठीक है, तो ये रिस्पांस टाइम के हवाले से ये एल्गोरिदम ऑप्टिमल है। वो क्यों है, क्योंकि विदाउट एग्जीक्यूटिंग अ प्रोसेस कम्प्लीटली ये बाकी प्रोसेस यानी जो अगला प्रोसेस है उसको चांस देगा, फिर उससे जो अगला है उसको चांस देगा। तो इस तरह ओवरऑल जो रिस्पांस टाइम है, ठीक है, वो ऑप्टिमल रहता है इस एल्गोरिदम में। ठीक है, यानी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हर प्रोसेस को जो है वो सीपीयू मिलता है। ठीक है, उसके बाद गुड फॉर इंटरेक्टिव सिस्टम्स, टाइम शेयरिंग या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, इंटरेक्टिव सिस्टम में जहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस सिस्टम में आ जा रहे हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रहे हैं, या यूज़र के लिए कोई टास्क या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें। उसके बाद टाइम शेयरिंग जहाँ पे हर प्रोसेस को टाइम एलोकेट होता है, यानी इतने टाइम के लिए वो यूज़ कर सकते हैं सिस्टम के रिसोर्सेज को। उसके बाद जो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट जो है वो सर्वर से सर्विसेज ले रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इसके एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो लार्जर प्रोसेसेस सफ़र फ्रॉम स्टारवेशन। अगेन इसमें क्या होता है कि अगर किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है वो सिस्टम में ज़्यादा देर के लिए रहेगा, क्योंकि ये जो एल्गोरिदम है ये कम्प्लीटली किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करता बल्कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद अगले प्रोसेस को चांस देता है।
तो इस तरह ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। ठीक है, अगर प्रोसेस जो है वो बड़ा है, उसका एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा देर के लिए सिस्टम में रहेगा। तो जो छोटे प्रोसेस हैं वो अपना काम करके चले जाएंगे, तो इस वजह से लार्जर प्रोसेसेस को सफ़र करना पड़ता है स्टारवेशन से। ठीक है, परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन टाइम क्वांटम, तो ये पहले पॉइंट से रिलेटेड है। ठीक है, अगर टाइम क्वांटम यानी जो टाइम एलोकेट हुआ है किसी प्रोसेस को सीपी यूज़ करने का, वो अगर थोड़ा है, तो लार्जर प्रोसेसेस क्या करेंगे, वो ज़्यादा देर के लिए सिस्टम में रहेंगे, तो क्या होगा, रिस्पॉन्स टाइम उससे कम हो जाएगा। तो अब यानी टाइम क्वांटम इस तरीके से सेट करना है कि जो रिस्पॉन्स और वेटिंग टाइम है वो ऑप्टिमल रहे। ठीक है, नॉट गुड वेयर प्रियोरिटी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, जहाँ पे भी प्रियोरिटी रिक्वायर्ड होगी तो उस सिचुएशन में ये काम सही तरीके से नहीं करेगा। सो दिस इज इट फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो जो होगी वो स्केजुलिंग एल्गोरि जो शेड्यूलर्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर होगी। और उससे जो नेक्स्ट है वो जो सिंक्रोनाइजेशन टूल्स हैं, वो इसी तरह कंपैरिजन बेस्ड वीडियो होगी।